नमस्कार साथियों, आज हमारे देश की हालात ये है कि कोई भी वर्ग यदि सड़क पर आता है तो उसे बिना कूटे नहीं छोड़ा जाता। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, छात्र हो या शिक्षक हो या देश का कोई भी वर्ग अपने हक की बात करने के लिए, अपनी जो लड़ाई है, अपनी जो मांग है, उसको रखने के लिए यदि सड़क पर आता है और शांति ढंग से प्रदर्शन करता है, उसके बावजूद सत्ता में बैठे हुए लोग उस समस्त लोगों पर भयंकर रूप से लाठीचार्ज करते हैं। उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। ये लगता है कि ऊपर से सरकारी आदेश आया है कि कोई भी वर्ग यदि आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज़ को बुरी तरह से दबा दो। ये अंग्रेज़ों के समय होता था, जब भी हमारे देश के आंदोलनकारी सड़क पर आते थे, अपनी मांग को रखते थे, उस समय उन पर लाठियाँ बरसाई जाती थी, गोलियाँ चलाई जाती थी। आज भी वही है, मतलब अंग्रेज़ चले गए लेकिन सिस्टम वही सड़ा हुआ सिस्टम छोड़कर चले गए हैं। सोचिए, कल दिल्ली में एसएससी के एग्ज़ाम प्रक्रिया के विरोध में अपनी मांग को रखने के लिए तमाम लाखों प्रतियोगी छात्र और उनके शिक्षक सड़क पर उतरे और एसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनसे वो मिलना चाहते थे, लेकिन और शांतिपूर्वक ढंग से मिलना चाहते थे। शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को, अपनी जो भी सड़क पर उतरकर जो वे मार्च कर रहे थे वो शांतिपूर्वक हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उन पर भयंकर रूप से लाठीचार्ज किया पहले, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाती रही और उसके बाद थाने में ले गए, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। साथियों, ये क्या है? मतलब इस देश में जो अनपढ़ नेता है, अनपढ़ गंवार, 5वीं फेल 10वीं फेल नेता है, वे शिक्षा पर नीति बना सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक जाकर ये बता नहीं सकता कि तुम जिस प्रकार से एग्ज़ाम ले रहे हो, तुम्हारे जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो टोटली गलत है और हम इस तरह से यदि करोगे तो बेहतर। ये अपना सुझाव नहीं दे सकता कोई। सोचिए, ये देश में क्या चल रहा है। इस देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर जिस प्रकार से स्कैम किया जा रहा है, जिस प्रकार से घोटालाबाजी किया जा रहा है, यदि इसकी जड़ तक आप पहुंचते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। साथियों, ये पूरा देश जानता है, सरकारी सिस्टम जानता है, सत्ता में बैठे हुए लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की वैल्यू कितनी है। जो हमारे यहाँ लोग सबसे पहले ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने में जो 3-4 सालों का समय लगाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है हमारे देश में, तमाम जो आज के समय में शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनका भी ये बिजनेस है। लेकिन चूँकि सरकार भी जानती है कि इसमें बहुत सारा पैसा है, लाखों का घोटालाबाजी है। साथियों, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसियाँ हो, जो कोई भी एग्ज़ाम कराने वाली संस्थाएँ हो, साथियों, अब रेलवे का ही देख लीजिए कैसे स्कैम करता है। ये 5 साल पर एक भर्ती देगा और जिस एग्ज़ाम फॉर्म की कीमत 100 रुपया है, लेकिन लेगा आपसे 500 रुपया और कहता है कि एग्ज़ाम दे लोगे तो उसके बाद हम आपका 400 रुपया लौटा देंगे, लेकिन लौटाता 390। और कब लौटाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 2 साल, 3-4 साल तक रखता है। मतलब 400 रुपया एडवांस में ले लिया, उस 400 से अरबों रुपया ब्याज कमाया। समझिए कितना बड़ा स्कीम है ये। उसके बाद एसएससी भले 100 रुपया लेता है एग्ज़ाम पे, उसके बाद क्या करता है, एग्ज़ाम कराता है। एग्ज़ाम कराते वक्त ये 100 क्वेश्चन का यदि क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन गलत दे देगा। उसके बाद कहेगा छात्रों से, तो यदि इसका शिकायत करना चाहते हो तो 100 रुपया दो और जाकर शिकायत करो। सोचिए, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे होते हैं। यदि सारे बच्चे 100 रुपया देकर शिकायत करने जाए तो कितने लाखों करोड़ों की कमाई होगी उस एजेंसी की, समझिए आप। तो इस देश में शिक्षा को आज व्यापार बना दिया गया है, चाहे वो किसी भी रूप में शिक्षा हो। मतलब हमारी आज की वर्तमान सरकार को शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इससे शिक्षा से ज़्यादा ठेका पर भरोसा है, शराब के ठेका पर भरोसा है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों स्कूल हमारे देश में बंद हो रहे हैं, लेकिन ठेके लगातार खुलते जा रहे हैं। तो आज की वर्तमान सरकार की नीतियाँ स्पष्ट है कि जो भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर आए उनको पीटो, उनकी आवाज़ का दमन करो, उनको इतना पीट दो कि अगली बार से वे हिम्मत ना करे कि सड़क पर आए। ऐसा हमारे बिहार में होता आया है, उत्तर प्रदेश में होता है, देश के विभिन्न राज्यों में, जिन राज्यों में भी हमारे देश का कोई भी वर्ग सड़क पर आ जाए अपने हक की बात करने, अपनी मांग को रखने, उनको पहले कूटा जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद उन पर FIR की जाती है।
लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही सबसे बड़े देशभक्त हैं। जो उनका विरोध कर दे, जो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आ जाए, वे उससे बड़ा देशद्रोही आज के समय में कोई नहीं है। जबकि ये सत्ता में बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हुए अनपढ़ गंवार लोग जो शिक्षा पर नीति बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। जो मिडिल वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन्हीं के बच्चे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और अपने जीवन का महत्वपूर्ण 5-6 साल बर्बाद करते हैं। यहाँ कोई अडानी अंबानी का बच्चा नहीं आता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए। यहाँ मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं और उनका शोषण किया जाता है, उन्हीं का शोषण किया जाता है। इस देश में जो 80% जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनके बच्चों का शोषण किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर। ये सीधी तौर पर बहुत बड़ा स्कीम है। देश के तमाम शिक्षक सड़क पर हैं, देश के तमाम छात्र सड़क पर हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, उन तमाम शिक्षकों के पास लाखों फॉलोअर्स हैं, और सिर्फ लाखों फॉलोअर्स नहीं है, लाखों फॉलोअर्स युवा हैं। और युवा चाहे तो सरकार बदल सकता है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सड़क पर आए, किसको कूटा गया, किसको पीटा गया, किसका हाथ तोड़ा गया, किसे प्रताड़ित किया गया। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जनमत से ज़्यादा ईवीएम पर भरोसा है। उसे जानकारी है कि कोई वोट दे ना दे, हम सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि उसे ईवीएम पर भरोसा है, उसे देश की बिकी हुई संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, उसे बिकी हुई मीडिया पर भरोसा है, और उसे बिकी हुई देश की तमाम एजेंसियों पर भरोसा है। क्योंकि वो जिस प्रकार से सरकार ने मैनेजमेंट किया है वो काफ़ी सराहनीय है। समस्त संवैधानिक संस्थाएं, समस्त मीडिया एजेंसियां, जो भी सरकारी संस्थाएं, सरकार से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, जुड़े हुए लोग हैं, सारे उसके चरणों में गिरे हुए हैं। तो आवाज़ उठाएगा कौन? कौन उसका दमन करेगा? कौन उसका शोषण? तो किसी का शोषण कर देना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, आज मैंने देखा एक टीचर को कि वो कह रहा है कि विपक्ष उसका साथ नहीं दे रहा इस छात्रों के आंदोलन में, शिक्षकों के आंदोलन में। साथियों, आज यदि राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम कोई भी नेता यदि उन छात्रों के बीच में जाते हैं तो सबसे पहले बीजेपी का IT सेल हल्ला करेगा कि राजनीति कर रही है। उसके बाद जो शिक्षक ये कह रहे हैं कि विपक्ष आवाज़ हमारी उठा नहीं रहा है, विपक्ष आज कमज़ोर है, वही शिक्षक, वही छात्र कहेंगे कि राजनीति करने आ गए। आ जाएंगे तो राजनीति करने आ गए, नहीं आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि विपक्ष हमारी सुन नहीं रहा है। साथियों, आज का समय ऐसा है कि जो ये शिक्षक हैं, वास्तविकता बोल रहा हूँ, ये जो छात्र हैं, ये अभी हल्ला कर रहे हैं, अभी लाठी डंडा पड़ा, कुछ समय तक हल्ला होगा, लेकिन जैसे इलेक्शन का समय आता है इन्हें फिर से वही याद आती है, वही जाकर वोट देंगे, वही धर्म के नाम पर वोट देंगे, वही। कभी इन शिक्षकों को, कभी इन छात्रों को देश के वास्तविक मुद्दों पर मैंने बोलते हुए नहीं देखा। विपक्ष जिन मुद्दाओं को उठाता है, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो देश हित के मुद्दे हैं, जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कभी मैंने इन लोगों को बोलते हुए नहीं देखा। और ये लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इनके साथ बिना मतलब से आ जाए, बिना बुलाए आ जाए, ताकि ये कहे कि ये राजनीति करने आ गए। तो साथियों, इस देश में बहुत सारा वर्ग है जो अंधभक्ति में पागल है, और उस अंधभक्ति का दंड यही है कि उनको हर प्रकार से शोषण झेलना पड़ रहा है। जैसे ही वे नींद से जगते हैं, जैसे ही सड़क पर आते हैं अपने हक के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, वैसे ही उनको भयंकर रूप से कूट दिया जाता है। और आज ये सरकारी आदेश है, ये कोई नॉर्मल आदेश नहीं है। जो सड़क पर आए, ये अंग्रेज़ों के समय होता था, जो सड़क पर आए उसकी आवाज़ को दमन कर दो, उसकी आवाज़ को दबा दो, चाहे उसके लिए 2-4 हत्याएँ करनी पड़े तो चलेगा, उसको 2-4 हाथ पैर तोड़ना पड़े तो चलेगा। ये वर्षों से होता आ रहा है, अंग्रेज़ों के समय से होता आ रहा है। और आज के समय में जो खादी में के वस्त्र पहनकर बैठे हुए जो अनपढ़ गवार नेता हैं, 5वीं 4थी फेल जो नेता हैं, जो शिक्षा पर नीति बनाते हैं और जो शिक्षकों को पीटते हैं, जो छात्रों को पीटते हैं, उनका साफ आदेश है कि जो सड़क पर आ जाए उनको शोषण करो, उनको दमन, उनकी आवाज़ का दमन करो, उनको पीटो कूटो, लेकिन उनकी आवाज़ को बाहर मत आने दो। क्योंकि मीडिया बिकी है, सरकारी एजेंसियाँ बिकी है, सरकारी एजेंसियाँ मतलब हर चीज़, सरकारी सिस्टम पूरी तरह से उनके चरणों में, उनका कौन बाल बाका कर सकता है। आगे आप जो सोचें। धन्यवाद।